नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का ये खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। क्या है रिंगवर्म? क्यों होता है रिंगवर्म? रिंगवर्म को ना करें नजरअंदाज, अपनाएं आयुर्वेद, जड़ से खत्म होगा रिंगवर्म। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। क्या आप भी दाद, खाज, खुजली से परेशान रहते हैं? क्या ये फंगल इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी हो जाता है और काफी इलाज करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है? तो चलिए जानते हैं डॉक्टर चौहान से दाद यानी रिंगवर्म के बारे में और इसमें कैसे आयुर्वेद मदद कर सकता है। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो ये बताएं कि रिंगवर्म क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या ये संक्रामक भी होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। खास तौर से बरसात के सीजन में बहुत लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि जब गीला होता है, हमारा त्वचा में गीलापन होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो ये दाद बहुत ज्यादा लोगों को होते हैं। रिंगवर्म, जिसको हम आम भाषा में दाद बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको दद्रु का नाम दिया गया है। फंगल इन्फेक्शन है, खास तौर से जो हमारा जो ग्रॉइन एरिया होता है, यानी कि जो हमारी थाइज के अंदर वाला एरिया है, वहां पर ये बनते हैं। कुछ लोगों को गर्दन पे बन जाता है, कुछ लोगों को त्वचा के किसी और हिस्से में भी ये दाद बन सकता है, सिर में भी बनता है और पैरों की उंगलियों के बीच में भी दाद अक्सर लोगों को हो जाते हैं। शुरू में जो है त्वचा में एक उभार आता है, जैसे थोड़ा दाफड़ टाइप का होता है, फिर उसमें एक गोल रिंग बनती है और उस गोल रिंग में बिल्कुल लाल रंग की होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, खुजली होती है, एक खिंचाव उसमें होता है, ड्राइनेस होती है, बहुत ज्यादा खुश्की उसमें होती है। और जहां तक आपने पूछा कि ये संक्रामक है, डेफिनेटली हाईली संक्रामक, हाईली कंटेजियस है। इसलिए जिस व्यक्ति को दाद होता है उस व्यक्ति से आपको संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको भी ये रोग ट्रांसफर हो सकता है। एनीवे, कोरोना जैसा संक्रामक नहीं है, जानलेवा नहीं है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी अपनी त्वचा को बचाने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, किस तरह से आप कुछ घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आज आपको इस रिंगवर्म के बारे में आप बताएंगे। ध्यान से सुनिए आप जरा। संजीवनी दर्शक सुनील मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सुनील मंडी हिमाचल से बोल रहा हूँ। 29 साल मेरी उम्र है सर और 75 केजी वजन है। तो मेरे को ज्यादातर एसिडिटी और डकार आते हैं, बट तो डकार उसमें सूखे डकार ज्यादा रहते हैं और बहुत हैप्पीनेस रहती है, जैसे गले में कुछ अटका हुआ आता है। 2-3 महीने से हो रहा है। दवाइयां भी इसमें ली, बट तो कोई इसमें फायदा नहीं मिल रहा है। और कुछ इसमें जो रोग है ना, ये डकार वाला, ये आजकल बहुत कॉमन रोग है और लोग जो अक्सर इसमें क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं, बस वो सोचते हैं इससे ठीक हो जाएगा। और खास तौर से ये जो लक्षण आपने बताया कि गले में जो ऊपर जाकर के थोड़ा आपको बेचैनी सी करता है, कई लोगों को सफोकेशन हो जाती है, गला जैसे जैसे चोक हो जाता है उनका, कुछ लोगों को छाती में जकड़न हो जाती है। डकार यदि ना आए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, छाती में दर्द हो जाता है लोगों को। डकार आने पर रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर जो है, जो हमारे पेट के अंदर वायु होती है, जो कि नॉर्मली नीचे की तरफ जानी चाहिए, उसका जो है उसका मार्ग उल्टा हो जाता है और उसका मूल कारण है पेट में गर्मी। तो गर्म चीज क्या है? चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, इनको कोई रोकता नहीं। दवाई खा रहे होते हैं लोग, एंटासिड खा रहे होते हैं, एक गोली सुबह खाते हैं खाली पेट, जो एसिडिटी वाली गोली है, और 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं, उसके बाद पराठा खा लेते हैं, अचार खा लेते हैं, मिर्ची खा लेते हैं। इसको आयुर्वेद में कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग, प्रज्ञापराध। तो ऐसा नहीं करना है। पहले कारण को समझिए, कारण को हटाइए, फिर जो रोग आपके शरीर में है, जो विशेष रूप से जो दोष आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, वात, पित्त, कफ, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए हम बताते हैं आपको। और एसिडिटी में खीरा खाइए, तरबूज का सेवन करिए, आप मुलेठी का चूर्ण ले सकते हैं। घर में दूध होता है, 20 मिलीलीटर कच्चा दूध थोड़ा पानी मिला के लेंगे, उससे भी एसिडिटी आपकी शांत हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये रोग आपका बढ़ चुका है, अभी केवल ये जलन तक सीमित नहीं है, अब इसमें डकारें शुरू हो गई हैं, तो इसमें आपको दवाई लेनी पड़ेगी। और दवाई लेने के लिए एक बार प्लीज हमारे यहाँ पर जो है कांटेक्ट कर लीजिए, हमारे नंबर जो सेहत का नंबर है। और हमारे यहाँ पर आजकल हमने
वीडियो कंसल्टेशंस आपकी सेवा में शुरू किए हैं। बहुत सारे लोग दुनिया भर से इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स से बातचीत भी कर सकते हो और हमारे डॉक्टर्स भी आपको देख करके, विजुअली देख करके कई प्रकार के रोग निर्णय जो है आपके साथ बनाते हैं और उसका उपचार आपके साथ करते हैं। डॉक्टर चौहान, हम रिंग वर्म के बारे में आज बात कर रहे हैं। ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये रिंग वर्म किसी खास वजह से भी हो सकता है? देखिए, खास वजह तो इसका, जैसे मैंने कहा, फंगस है एक प्रकार का, जो जैसे होता है ना, जैसे आपने देखा होगा बरसात के सीजन में थोड़ा फंगस लग जाता है, मोल्ड जिसको कहते हैं। कई जगह जो हम आम भाषा में कहते हैं कि कोई फुई टाइप की चीज लग गई है, आपने देखा होगा कई बार जगह जगह पर कोनों में भी लग जाता है घर में। तो मूल कारण तो इसका वही है कि अगर गीलापन है, ह्यूमिडिटी है, त्वचा गीली हो जाती है, कई बार हमारे कपड़े सूखते नहीं, खास तौर से अंडरगारमेंट्स यदि आपके गीले हैं तो उसके कारण ये होता है, और इसलिए रेनी सीजन में ज्यादा होता है। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन। अगर साफ सफाई किसी भी स्थान पर, नॉट ओनली जो ग्रॉइन एरिया है, कहीं पर भी बॉडी में अगर गंदगी आपकी जमा है तो वहां इन्फेक्शन होगा। और आयुर्वेद में हम कहें तो पित्त और कफ का प्रकोप इसमें होता है, यानी कि पित्त वर्धक भोजन या बहुत ज्यादा खा रहे हैं, साथ में बहुत गरिष्ठ भोजन, चिकनाई वाला जो है, फ्राइड चीजें खा रहे हैं, तो उसके कारण ये दोनों दोष जब बढ़ते हैं उससे आपके शरीर में ये प्रॉब्लम हो सकती है त्वचा में। और दूसरा, जैसा हमने शुरू में कहा कि जो संपर्क से हो सकता है, जिस व्यक्ति को जो है ऑलरेडी दाद है तो उसको अगर संपर्क में दूसरा व्यक्ति, स्किन से स्किन का अगर संपर्क होगा तो हो सकता है, या कई जो पेट्स होते हैं आपके घर में उनसे भी हो जाता है। जो आपके घर में डॉग्स, कैट्स वगैरह लोग आजकल रखते हैं, उनसे होता है। जो खेती करते हैं लोग, किसान लोग, नंगे पैर जब खेत में काम करते हैं तो कई बार मिट्टी में ये कुछ इस तरह का टीनिया करके एक जो होता है वो उंगलियों में जाकर के वहां इन्फेक्शन पैदा करता है। या जो लोग जिसको दाद हो रखा है उसका टॉवल यूज कर रहे हैं आप, या उसका बिस्तर यूज कर रहे हैं, या उसका कोई कपड़े शेयर कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों से जो है आपको भी रिंगवर्म्स हो सकते हैं। बड़ा ध्यान से आपको रहना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको कुछ नुस्खे भी बताएंगे और कैसे इसका इलाज आप कर सकते हो, जड़ से इसको ठीक कर सकते हो, वो भी आपको बताएंगे। संजीवनी दर्शक सुनील वल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मेरा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब जी। कितना है? वो अभी 2.5 है। अच्छा, तो आपको कोई डायबिटीज वगैरह है क्या? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कुछ है? डायबिटीज है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, जो क्रिएटिनिन बढ़ता है तो किडनी को खराब करने का संकेत है, किडनी डिजीज का संकेत है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन किडनी खराब क्यों होती है, उसके अलग कारण होते हैं। ब्लड प्रेशर से होती है, बहुत ज्यादा पेन किलर अगर आप खाते हैं उससे हो जाती है, डायबिटीज से हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी शुरुआती कंडीशन है। 2 पॉइंट कुछ बता रहे हैं आप क्रिएटिनिन अपना, तो शुरुआती कंडीशन है। ऐसे हमारे यहाँ तो हर लेवल के रोगी आते हैं किडनी के, और हम लोग जो आयुर्वेद के माध्यम से उनकी चिकित्सा भी करते हैं। किडनी के रोग जो एडवांस्ड लेवल के हैं वो भी आते हैं, डायलिसिस वाले भी लोग आते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप बल्लभगढ़ में ही रहते हैं, हमारे पास में ही रहते हैं, हमारी क्लिनिक पर आइए और थोड़ा सा एक बार प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह सारी ले आइए, और डॉक्टर से एक बार अच्छी तरह से आप मिल करके अपना इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। देर नहीं करना इसमें। कुछ लोग वेट करते रहते हैं, कुछ लोगों को ये कह दिया जाता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, अब तो बस आप वेट कर लो, जब ज्यादा हो जाएगा तो डायलिसिस हो जाएगा, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। देखिए, वो अलग सिस्टम है, हम उनकी कोई बुराई नहीं करते, ना हम उनके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आप आइए, थोड़ा सा नारियल का पानी पीना शुरू करिए, गर्म चीजें त्याग दीजिए, प्रोटीन कम खाइए बहुत ज्यादा। अगर आप जो बहुत ज्यादा मीट या नॉनवेज खाते हो तो बिल्कुल बंद कर दो, और खास तौर से स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, और हमारे यहाँ से दवाई का जब उपचार शुरू होगा तो उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा हमारे पास है, डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, उसी के आधार पर आपसे हम बात करते हैं। हवा में बात नहीं करते, हम डेटा के आधार पर और एविडेंस के आधार पर ही आपसे बात करते हैं। डॉक्टर चौहान, अब घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करें तो दाद के लिए क्या घरेलू नुस्खे हैं? देखिए, सबसे सरल चीज है, अगर आपके पास जो है घृत कुमारी, जिसको आजकल की भाषा में एलोवेरा बोलते हैं, एलोवेरा का अगर छोटा मोटा पेड़ है, उसका जो अंदर जो जेल निकलता है, गूदा जो उसका होता है, जो पल्प होता है उसका,
वो वहां पर थोड़ा सा लगाइए, थोड़ी देर उसको हल्का सा जेंटल मसाज कर दीजिए। नीम का पेड़ यदि आपके पास है तो नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे वॉश कर सकते हैं। नीम का तेल भी होता है, अगर नहीं तो नीम के पत्ते तेल में उबाल करके एक नीम का तेल आपका बन जाएगा टेम्परेरी टाइप का, ऐसे तो बना बनाया भी मिलता है, वो तेल आप लगाइए। या घर में आपके नारियल तेल होगा, नारियल तेल वहां दिन में 2-3 बार लगाइए। ज्यादा तकलीफ होती है तो नारियल के तेल में थोड़ा कपूर मिला करके रख लीजिए, दिन में 2-3 बार उसको लगाइए अफेक्टेड एरिया जहां पर भी आपको दाद है। चमेली के पत्ते, अगर एक चमेली की बेल होती है उसके पत्तों का पेस्ट बना करके भी आप लगा सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा एक एप्पल साइडर, एप्पल विनेगर जिसको सेब का सिरका बोलते हैं, वो काफी पॉपुलर है, मिल जाता है इजीली। उसको भी कॉटन में डिप करके उसमें कॉटन को 2-3 बार उसको जहां पर भी अफेक्टेड है दिन में 2-3 बार उसको लगाया जाए। या फिर लहसुन का पेस्ट लगा सकते हैं ऊपर, लहसुन का छिलका उतार के उसको पीस करके थोड़ा सा नारियल तेल मिला लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो तीखा होगा, काफी जलन पैदा कर सकता है। नारियल तेल में मिला करके, और गुलाब जल है तो गुलाब जल में भी कॉटन का एक छोटा सा पीस भिगो करके और वहां पर रख दीजिए थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा जो है उसको चेंज कर दीजिए। ऐसे दिन में 2-3 बार आप रोज वाटर या गुलाब जल, हमारे यहाँ तो स्प्रे के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया है, जैसे स्प्रे करते हैं तो वो मंगा लीजिए। तो दिन में 2-3 बार स्प्रे कर लीजिए। और भी त्वचा के रोग, एक्जिमा, खुजली, खारिश, जलन कहीं पर भी आपको होती है तो उसमें गुलाब जल का स्प्रे जो है, क्योंकि कूलिंग है, ठंडक देता है, वो आपको फायदा करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।